देखिए, बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है जो। देखिए, सबसे पहले तो आज आप लोग से हम पूछेंगे बहुत सारा चीज जो पिछले क्लास में बोले थे याद करके रखने के लिए। तो सब लोग से बारी बारी से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तनिष्क प्रभाकर बोलेंगे। माइक अपना ऑन कीजिए। यस सर। आप बताइएगा पावर का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट। वॉट। वो वाला नहीं बोलना है, केजी मीटर में बोलना है। याद नहीं किए हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? एच। यही आप याद किए हैं। हम पूरा टर्म के साथ में बोले थे याद करके रखने के लिए। अब तो गजब है, ये उम्मीद नहीं था आपसे। माइक ऑफ कीजिए अपना। स्वीटी, चलिए आप बताइएगा सबसे पहले वर्क का बोलिएगा ऐसा यूनिट। वर्क का देख करके नहीं, पेज नहीं पलटना है। नहीं पढ़े हैं। क्यों? चलिए माइक ऑफ कीजिए अपना। शुभम, आप बताइएगा वर्क का ऐसा यूनिट बोलिए। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पावर का बोलिए। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्लैंक्स कांस्टेंट का याद किए हैं? तो सर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -1। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? केजी -1 मीटर क्यूब सेकंड -2। चलिए आप एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। आप बताइएगा 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर होगा? क्या सर? 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर होगा? 10 पे पावर 12। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, माइक अपना ऑफ कीजिए। अब दूसरे से पूछते हैं। रुद्राक्ष कुमार, यस सर। आप बताइएगा पावर का ऐसा यूनिट। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, सेकेंड -3 बोल दीजिए अगर उतना बोलने में दिक्कत होता है तो। ठीक सर। देखिए आप बताइएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। प्लैंक्स कांस्टेंट का केजी मीटर सेकेंड -2 नहीं होता, सेकेंड -1 होता है। चलिए आप बताइएगा आगे जो पूछेंगे आपको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसका जवाब देना है, मतलब है ना। आपको ये बताना है 1 पीको कूलम में कितना कूलम चार्ज होगा। पावर -12। 10 टू पावर -12। वेरी गुड, सही बात एकदम समझ गए हैं आप। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए आप और मेहनत कीजिए कस के, ठीक है। राजेश सिंह से जो ज्वाइन है वो माइक ऑन करेंगे अपना। यस सर। चलिए आप बताइएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बोलिए। बोलिए जल्दी से बोलिए। नहीं याद किए हैं लगता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, है ना। सर चलिए एक आप मिनट बताते पावर हैं। का बोलिए। सर पावर का वर्क डन पर यूनिट टाइम केजी मीटर पर सेकंड, केजी नहीं, मीटर सबसे स्क्वायर याद पर की सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। रटे नहीं हैं आप, समझ गए हैं। समझने से नहीं होता है, रटना भी पड़ता है बाद में।
चलिए एक आपसे पूछते हैं इसी तरह का चीज, ध्यान से देखिएगा। 1 नैनोग्राम में कितना किलोग्राम होगा ये बताना आपको। सर 10 to the power -12। चलिए ये वाला बात तो लगता है समझ गए हैं आप, समझ गए ना कोई भी यूनिट को कन्वर्सन में। यस सर। चलिए तो और बाकी भी याद करके रखना, अगला क्लास में अगर याद नहीं रहेगा जिनको तो समझ जाइए उनका घर कॉल चला जाएगा। चलिए माइक ठीक है अपना सर। ऑफ कीजिए। प्राची, प्राची चलिए आप बताइएगा वर्क का बोलिए ऐसा यूनिट क्या होगा। प्राची जल्दी से बोलिए वर्क का ऐसा यूनिट। लगता है याद आप नहीं किए हैं। चलिए आप लिनियर मोमेंटम का बोलिए। जो लोग याद नहीं किए उनके घर पर पहुंच जाएंगे आज देखिए ना हम शाम तक, है ना, और वहीं पर ठोकाई होगा। चलिए प्राची ये वाला चीज आपको याद करके रखे हैं, बोलिए जल्दी से। ये तो एक क्वेश्चन बताइएगा, 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होगा ये बताइए। प्राची लगता नहीं बोलने का कसम खा लिए हैं क्या। रुकिए आज आपके घर कॉल जाता है। माइक अपना ऑफ कीजिए आप, याद नहीं किए हैं आप। निशु प्रिया यस सर। आप बताइएगा लिनियर मोमेंटम का बोलिए ऐसा यूनिट। केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर सेकंड माइनस 1, ठीक है। आप बताइएगा प्रेशर का बोलिएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप भी लगता नहीं याद किए हैं। केजी मीटर -1 सेकंड -2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बोलिए। पिछले क्लास में सब लोग को अच्छे से समझा दिए थे केजी कि नहीं मीटर याद पर करें। हाँ बोलिए। सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। अभी भी गलत है। केजी मीटर -1 सेकंड पावर -1। चलिए अब सही है। देखिए ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए आगे समझने के लिए। निशु प्रिया आप बताइएगा 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर करंट होगा। 10⁻³ वेरी गुड, याद किए हैं कि देख के बोल रहे हैं कहीं से। चलिए अगला पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 गीगा हर्ज इक्वल टू कितना हर्ज होगा ये बताना है आपको। बोलिए जल्दी से। 10⁻⁹। वाह वेरी गुड वेरी गुड, लगता है आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत फिजिक्स। मिठाई खिलाइएगा बाद में, समझ जाइए जब आइएगा ऑफलाइन में तो, है ना। 10⁹ हर्ज, ठीक है। और रेडियो मिर्ची सुनते हैं आप, बताइए जल्दी से। 98.3 FM इट्स हॉट सुनते हैं कि नहीं। नो सर। नहीं सुनते हैं। तो रेडियो में जो आपका होता है ना 98.3, उसका जानते क्या वैल्यू है पूरा नाम। 98.3 मेगा हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए उसका नाम ये पड़ा है, ठीक है। मेगा मतलब 10⁶ हर्ज पर वो फ्रीक्वेंसी पर वो वर्क करता है, ठीक है। बाद में देखिए ये सब यूनिट कन्वर्सन याद रहेगा तब ना बाद में पढ़ने मजा आएगा। तो बहुत लोग समझ लिया छोड़ दिए, तो छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमने कहा ना कि धीरे धीरे सिलेबस बहुत लंबा होते चला जाएगा। आप अपना माइक ऑफ कीजिए। कृति का बारी है। कृति
इसमें प्राची कुछ नहीं बोले हैं, उनको हम आज हिसाब किताब बराबर करते हैं। चलिए कृति, आपको बताना है, कृति आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है SI यूनिट। केजी मीटर में बोलना है। kg मीटर -1 सेकंड -1 आप बताइए पावर का क्या होता है। kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3। चलिए देख के बोल रहे हैं कि बिना याद करके, ये बताइए। सर देख नहीं रहे हैं, अपने से अच्छा याद वेरी रखते गुड, हैं। ठीक है। तो चलिए इधर से भी पूछ लेते हैं आपसे हम कुछ है ना। आप बताइए 1 गीगा हर्ज में कितना किलो हर्ज होगा। वन गीगा हर्ज फ्रीक्वेंसी में कितना किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी होगा। बोलिए जल्दी से। आगे बढ़े। नहीं आपको याद है तो देखिए, गीगा मतलब होता है 10⁹, किलो मतलब होता है 10⁻3, इसलिए 10⁻6 हो गया। इसको लगता है ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, एक बार फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, वीडियो में समझाए हुए हैं सब कुछ। चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लिए हैं। चलिए बिट्टू सुमन की बारी है। चलिए बिट्टू सुमन आप बताइएगा लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट बोलिए। kg मीटर हाँ बोलिए। kg मीटर सेकंड -1। देख के नहीं बोल रहे हैं। नो सर। चलिए पावर का बोलिएगा तो। kg मीटर स्क्वायर S-T। ठीक है, आप बताइएगा इधर आती, आप माइक ऑफ कर लीजिए। आयुष कुमार बोलेंगे प्रेशर का। यस सर। प्रेशर का बोलिए। पास्कल। वो नहीं बोलना है, वो तो हमको भी याद है। केजी मीटर में बोलना है। kg मीटर -1 S-2। चलिए बिट्टू सुमन अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब अंशु कुमारी की बारी है। अंशु बताइएगा पावर का क्या होता है। अंशु नहीं याद किए हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, याद किए हैं ना? यस सर। तो बोलिए पावर का SI यूनिट बोलिए। kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। आप बताइएगा प्रेशर का बोलिएगा। kg मीटर -1 सेकेंड -2। वेरी गुड। घर में कितने रटे हैं ना बोल बोल के। यस सर। हाँ तो कोई सुने हैं कि नहीं सर बोल क्या? के रहते हैं? घर में इतना बोल के रहती है ना कि मम्मी पापा परेशान हो जाए, कहें कि आप कम पढ़ो। समझ गए ना? चलिए ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए। देखिए बिना नाम से जो ज्वाइन हुए हैं ना 6D88CF3B, वो सबसे नहीं ज्वाइन करना है, नाम से ज्वाइन करना है। वो माइक ऑन करेंगे। यस सर। आप अपना नाम से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, नाम बदल लीजिएगा। देखिए बात समझ लिए ध्यान से, यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है। आप लोग को लग रहा हो कि वीडियो केवल ऑनलाइन, वैसा कुछ नहीं है। सब मेरी नजर में रहते हैं, है ना। इधर एगो देखिए सबका लिस्ट मेरे पास बना हुआ है ना। ऐसा नहीं कि आपको लगता हो कि सर को कुछ नहीं दिख रहा है। आप माइक अपना ऑन कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, यहाँ सब दिखने लगता है।
तो ध्यान से बताइए, आपको समझ में आ गया था, वीडियो देखे थे तब? यस सर। तो लर्न किए हैं? यस सर, कुछ कुछ का लर्न नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ का नहीं, तो अगला दिन तो पूरा सुना देंगे, हमें उम्मीद है। यस सर। चलिए, तो आपको ये वाला चीज समझ में आया था, ये कन्वर्सन जो पढ़ाए थे? यस सर। चलिए, तो आपसे एक अलग कन्वर्सन पूछते हैं जो नाम ही नहीं किसी का सुने हैं आज तक, है ना। हेनरी ये वो यूनिट है, तो 1 माइक्रो हेनरी बराबर कितना किलो हेनरी होगा, ये बताना है आपको। हेनरी यूनिट जानते कहाँ होता है? पंखा में जो आपका कॉइल होता है ना, उस कॉइल का यूनिट हेनरी होता है। सर 10⁻⁹। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम समझ गए हैं बात को। ठीक है, हम समझ गए कि आप समझ गए। माइक ऑफ कर लीजिए, अब आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, अपना नाम केवल लिख लीजिए वहां, उसको एडिट करके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जो जो याद नहीं किए हैं, एक क्लास क्षम अपराध है जिसको हम माफ कर दिए हैं, नहीं तो अगला क्लास से समझ लीजिएगा कि उनके घर में क्या होगा, बम फटेगा सीधा, है ना, और धमाका हमारे घर तक सुनाई देगा। इसलिए नहीं लर्न करेंगे तो समझ लीजिए कि क्या है। और जो बोल रहे हैं वो वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, और वही वीडियो आपका अपना नाम भी आप पुकारते रहेंगे कि नहीं याद किए, क्यों नहीं याद किए हैं। और जहाँ कह दिए ना कि प्रूफ के तौर पर देख लीजिएगा वीडियो घर वाले को, तो समझ जाइए कि लाठी डंडा का बरसात हो जाएगा। सर मेरे से भी पूछ लीजिए। आपसे भी पूछ लें? आप लगता है लास्ट में ज्वाइन किए हैं। हेमा बोल रहे हैं? यस सर। चलिए, तो आपसे भी पूछिए लेते हैं। आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बता दीजिए यूनिट। केजी मीटर -1 सेकेंड -1। वेरी गुड। आपको एक कन्वर्सन पूछते हैं, ठीक है, जो कन्वर्सन आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, हम उस कन्वर्सन की बात करेंगे, है ना। 1 नैनो टेस्ला बराबर हाउ मेनी टेस्ला? वन नैनो टेस्ला में कितना टेस्ला होता है, ये बताइएगा। 10⁻⁻21। इतना लंबा कैसे 20। होगा? 9 ना। देखिए, हम पहले बोले हैं ये सब यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नैनो से देखिए, टेस्ला कहाँ जाएगा, यूनिट पर जाएगा। नैनो मतलब 9 होता है, 10⁻⁹ हो गया। लगता है ये वाला वीडियो आप नहीं देखे अच्छा से, इसको फिर से देखिएगा। देखिए ओके सर। कन्वर्सन, है ना, फिर से दोबारा देख लीजिए वीडियो, सब रिकॉर्डेड है, तो टेंशन क्या लेना है। एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा तिबारा देखिए। देखिए, हम बार बार कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन के जैसा अनुभव नहीं होने देते हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी कष्ट हो डायरेक्ट बताइए, वीडियो रिकॉर्डेड थोड़ी ना, वो तो बाद में डालते हैं, इसी वीडियो को रिकॉर्ड कर करके। ठीक है, देखिए आज जो बताएंगे और उससे भी अच्छा चीज अब बतलाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन देते जाते हैं, सब लोग बना बना के जल्दी जल्दी भेजते जाइएगा व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर पता ही है क्या है आप लोग का, जो है ना, मेरा वाला। तो सबसे पहले आप लोग ये बदल के दिखाइए कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जल्दी से बना के भेजिए। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जल्दी से बना के भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। 1 मिलीमीटर, या आंसर बोल सकते हैं कोई? 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो? वन मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ये बताना है जल्दी से, फास्ट में एकदम। चलिए क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है, बहुत लोग का कलम नहीं चल रहा होगा। देखिए, हम पिछले क्लास में बताए थे कि ये N1 होता है, ये U1 होता है, ये N2 होता है, ये U2 होता है।
तो N2 बराबर हमेशा N1 U1 बटा U2 होगा, इस बात की फुल गारंटी है। देख लीजिए ध्यान से। अब N2 बराबर हो गया 1, अब मिलीमीटर का स्क्वायर है, अब 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। देखिए जिनको बदलने नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। मिलीमीटर स्क्वायर इधर रहने दीजिए। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, कोई बोलिए माइक ऑन करके, बोलिए जल्दी से। 10 होता है। 1 मिलीमीटर में 10, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, क्योंकि आज सेंटी मिली होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। ये किसके बदले लिखे हैं, ये सेंटीमीटर के बदले पहले लिखे हैं। देखिए ये सेंटीमीटर के बदले लिखाया, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर ये गायब हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 1/10 का पावर 2। अब ये जाकर के ऊपर क्या हो जाएगा -2, यानी 10 टू पावर -2 होगा। देख लिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। मतलब फर्स्ट स्टेप कन्वर्सन डायरेक्ट याद रहेगा, तभी सेकंड स्टेप कन्वर्सन बचेगा। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर 1 आपका सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें कितना माइक्रोमीटर क्यूब होगा, ये बताना है। देख लीजिए ध्यान से और आंसर हमको निकाल के बतलाइए। समझने की केवल कोशिश कीजिए, बाकी काम मेरे पर छोड़ दीजिए। आज बहुत अच्छा चीज पढ़ाने वाले हैं, है ना। देखिए आपको फिर से वही काम करना है, हर बार एक ही काम करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, अब माइक्रोमीटर का क्यूब है। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10 टू पावर 4 होगा, याद है। 1 सेंटीमीटर में 10 टू पावर 4 माइक्रोमीटर होगा, ये बात समझ में आता है। देख लीजिए ध्यान से, 1 सेंटीमीटर में 10 टू पावर 4 माइक्रोमीटर होगा, ये बात समझ में आता है आप लोग को ना। देख लीजिए ध्यान से। और इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब होगा, तो ये क्यूब तो गायब हो जाएगा, लेकिन 10 टू पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे समझ में सभी लोग को। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसी तरह से दिमाग भिड़ाना है ना। आपको बनाना है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल के दिखलाना है, जल्दी से। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल के दिखलाना है, जल्दी से, एकदम फास्ट में। देखते हैं कितने लोग बना के भेजे हैं, है ना। चलिए सबसे पहले आ गया है, ठीक है। देखिए अब हम बना देते हैं, जिनको जो आया है मिला लीजिएगा। बहुत लोग बना के भेजे हैं, सब लोग लगभग भेज दिए हैं, अच्छी बात है ना। इसी तरह से बना के भेजना है, डरना नहीं है, मेहनत करते रहना है। देखिए मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूं। पहला क्वेश्चन आपका था 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू मीटर पर सेकंड में बदलना था। ये है आपका N2, तो N2 बड़ा लिखिएगा N1 U1 किलोमीटर पर आवर, और ये है मीटर पर सेकंड। देखिए आपको यूनिट को कटवाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में ले जाना है, बस इतना ध्यान रहे हर बार। तो 18 है, किलोमीटर को मीटर में आपको पता है कि बदलने के लिए क्या किया जाता है, बाई मीटर। देखिए ये सेकंड है, यहाँ सेकंड को ऊपर लेके जाइएगा तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तब प्लस हो जाएगा। माइनस में थोड़ा गुना भाग 13 पड़ जाता है, ये आवर को नीचे लेके चले जाइए तो आवर प्लस में जाएगा। कौन मैथ 9th क्लास का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये मीटर मीटर तो गया, 18 इंटू 1000 है, यहाँ पर डिवाइड सेकंड है, नीचे डिवाइड। 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो सेकंड गायब हो गया, 2 जीरो से यहाँ गायब हो गया।
18 टू जा होता है और 2 5 जा होता है, यानी 5 आ गया। यानी आपको पहले से ही पता है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 18/5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बात आप पहले से ही पढ़े, 4-5 क्लास से पढ़े हैं, वही कन्वर्सन हम आपको दिए थे। कन्वर्ट कैसे होता है वो आप वहां डायरेक्ट पढ़े थे ट्रिक के रूप में, लेकिन आज उस ट्रिक का प्रूफ बताए थे, देख लिए ध्यान से कैसे प्रूफ किया जाता है जो। और आज के बाद आपको याद कर लेना है हर हाल में क्या, 18 का टेबल और 5 का टेबल। 5 का टेबल नहीं याद करना, वो याद है आपको। 18 का टेबल याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे और लिखा रहेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम वो तो लिखेंगे नहीं, हम तो जानते हैं 18 पचे 90 और 5 25, हम लिखेंगे 25 मीटर पर सेकंड सीधा सीधा। अब उस समय आपको लगे सर कहाँ से डाटा लिख दे रहे हैं, तो इसके लिए यूनिट कन्वर्सन आपके दिमाग में होना चाहिए कुछ कुछ। यानी 18 का टेबल याद रहेगा, जैसे 36 ये रहेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 18 का 5 तो 36 का 10, 54 का 15, 72 का 20, 90 का 25, ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको। इतना बार प्रैक्टिस हो कि एग्जाम में कलम नहीं रुके, कलम एकदम फास्ट में चले, उसके लिए सब चीजों को याद करना पड़ेगा। इसीलिए बोले थे यूनिट कन्वर्सन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये पूरे फिजिक्स में एप्लीकेबल है, केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। अब देखिए जरा ध्यान से, उसको बनाते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ N2 है तो N2 लिखेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर -3, अब आई केजी मीटर -3। अब आप जरा गौर से समझिएगा मेरी बात को, 1 ग्राम है, आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में, ये बताइए आप लोग। किसी को किसी में बता, जैसे सेंटीमीटर आप बताइएगा, जिनसे पूछेंगे वो, कृति 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? लगता सो गए हैं वो। चलिए हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब माइनस में उल्टा 1 सेंटीमीटर में 1/100 लिख सकते हैं आप। यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो आप 100 से डिवाइड कीजिएगा, तो उसी को लिख सकते हैं मीटर। देखिए ध्यान समझिएगा, हम क्या किए हैं वो समझिए बात को। अभी ये सेंटीमीटर के बदले इतना लिखे हैं, देखिए ध्यान से, और सेंटीमीटर का पावर -3 है, तब -3 डालना पड़ेगा। बात समझिए हम कर क्या रहे हैं, धीरे धीरे प्रोसेस पकड़िए। हम सेंटीमीटर के बदले इतना लिखे, आप फर्स्ट स्टेप कन्वर्सन दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए बोले उसको याद करके रखना है। डिवाइडेड बाय केजी, तक केजी को 1000 ग्राम होता है तो आपको याद है सीधा सीधा, और मीटर -3 लिखिएगा। अब ये कौन से फॉर्मूला पर टूटता है पता है ना? आप हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, ए बी का पावर यदि m हो तो हम लोग लिखते हैं a का पावर m इंटू b का पावर m लिखते हैं। अगर a का पावर m का होल पावर अगर n रहे तो a का पावर m इंटू n, ये सब फार्मूला हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, उसका यूज करते हैं। और जो भूल गए हैं अभी लिखते जाइएगा, हम साइड में लिख ही देते हैं सब फार्मूला। अब यहाँ पर के हिसाब से लिखिएगा तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, 10 का पावर -2 इंटू -3, पावर के ऊपर पावर है, और m के ऊपर पावर -3, क्योंकि 1 इंटू -3 लिखाएगा वो, देख लीजिए ध्यान से। और डिवाइडेड बाय नीचे है जो आपका 10 टू पावर 3 है, 1000 के बदले, और मीटर -3 है, तो ये दोनों कैंसिल। ऊपर में हो गया, देखिए क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में चुकी है, लिखिएगा 10 टू पावर 6, 3 दूनी 6, बटा 10 टू पावर 3 इक्वल टू 10 टू पावर 6 -3 इक्वल टू 10 को पावर 3। कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, तो आप याद कीजिए, अगर a का पावर m हो डिवाइडेड बाई a का पावर n हो तो a का पावर m -n होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। यानी उस फॉर्मूला का यूज किए और आपको आ गया 10 टू पावर 3। किन्हीं को कहीं भी छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, क्योंकि प्रॉब्लम को स्टोर करके नहीं रखना है, जमा करके नहीं रखना है दिमाग में, नहीं तो दिमाग जो होगा ना प्रॉब्लम का क्या होगा, घर हो जाएगा। और दिमाग यदि प्रॉब्लम का घर हो जाए
तो कितना कष्ट आपको पहुंचाएगा वो आप ही समझते होंगे। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, कैसे बन रहा है उसको पकड़िए, क्योंकि अगली बार फिर आप ही की बारी आने वाली है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए अब एक बात आपको बताते, देखिए हमारा यूनिट कन्वर्शन पढ़ाने का मकसद यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम बनाते समय आपको आसानी हो जाए। बात को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले एक टर्म जो अभी आया था वो याद कर लीजिएगा, है ना। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस 3 इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये बात आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हर बार यूज होगा, इसको कभी नहीं भूलना है। देखिए इसको दूसरा पॉइंट में लिखते हैं, डेंसिटी है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है CGS यूनिट में। और याद कीजिए 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है SI यूनिट में। ये बात याद कर लेना आपको हर हाल में। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक टर्म है, ध्यान से समझ लीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टर्म है जिसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, अब समझ लीजिए। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल टू जो होगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल टू होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। शॉर्ट में लिखा गया फॉर्मूला है, रो से डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा। हाँ कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। सर इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। हाँ रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। चलिए इसको देखिए, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन, जैसे दिया रहेगा, या आयरन है ना, आयरन इज 9.3 दिया हुआ है, इतना दे देगा बस। उसका कहेगा फाइंड डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन इन फर्स्ट में सीजीएस यूनिट और सेकेंड में एसआई यूनिट। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल स्पेसिफिक इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए सीजीएस यूनिट में जब लिखिएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन कीजिएगा, डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ आयरन यानी Fe इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी और इनटू 1 कीजिएगा तो आएगा सीजीएस माने 9.3 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस क्यूब होगा। और वही दूसरा डेंसिटी ऑफ आयरन अगर लिखिएगा एस यूनिट में तो 9.3 गुने 1000 होगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि इतना हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब। देख लीजिए ध्यान से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी में बदलने का तरीका समझ लीजिए। ये सब यूनिट कन्वर्सन में जो है बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही आपको फायदा पहुंचाने वाला है। बात समझ चुके होंगे अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। और किन्हीं को किसी भी तरह का कष्ट है तो हमको बतलाइए, हम आगे नहीं तो बढ़ेंगे। फिर देख लीजिए, कोई कष्ट है तो हमको बतला दीजिए, एकदम आराम से बतला दीजिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा फिर से, है ना। देखिए
सभी को लर्न करने की जरूरत है, बहाना मत बनाइएगा। हम डेली पूछेंगे अब आप लोग से, बस समझ लीजिए, बिना पूछे आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं पूछेंगे तो काम ही नहीं होगा, बस इतना ही याद कर लीजिए, है ना। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर यहाँ पर क्या होगा जो अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है, अगला टाइप जो प्रॉब्लम है वो आपको बनाना है, ठीक है। आपको प्रूफ करके दिखाना है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। याद कीजिए 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहां से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको याद करना पड़ेगा कि न्यूटन जो है वह SI यूनिट ऑफ फोर्स है, और ये भी याद करना पड़ेगा कि ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। क्वेश्चन देगा बनाने के लिए ये, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा कि 1 kg मीटर सेकेंड माइनस 2 में कितना ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2 होगा। मतलब डाइन को पूरा फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और सीजीएस को पूरा फॉर्म में ऐसे लिखते हैं फोर्स के बदले। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है और हमको बना करके भेजना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो भी दे रहे हैं अभी, 1 जूल में कितना अर्ग होगा, अर्ग। तो ये भी आपको याद करना है कि SI यूनिट ऑफ वर्क है, और ये जो है अर्ग SI यूनिट सॉरी CGS यूनिट ऑफ वर्क है। तो दोनों को कन्वर्ट करके हमको दिखाना है। थोड़ा सा कहीं हेल्प करने के लिए और भी कर देते हैं, यानी आपको जो क्वेश्चन बनाना है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ये आपको प्रूफ करके दोनों क्वेश्चन को अभी बनाइए, हम मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम चेक करेंगे। है ना। देख लीजिए ध्यान से। चलिए बहुत लोग बना के भेजे हैं और बहुत लोग का सही भी है ना। चलिए हम भी देख लेते हैं फिर से एक बार। हाँ बहुत लोग का सही है, कुछ लोगों का गलत भी है। तनिष्क प्रभाकर आपका क्या है, सही तो है। चलिए अब इधर देखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से हम क्या बता रहे हैं। जो देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, क्या करना है आखिर यहाँ पर। जो देखिए 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ये कैसे बनाएगा। मतलब किसी भी यूनिट का एक, देखिए सबसे पहले तो ये बता देते हैं हम, क्योंकि पूरे फीस का कन्वर्सन यहाँ थोड़ी देखना है अभी सिंपल देखना है, बाकी फिर चैप्टर बाय चैप्टर कन्वर्सन होता रहेगा। यानी कि अब एक बात समझ लीजिए पहले यहाँ से अच्छी तरह से, इसको बनाना है, पहला नंबर क्वेश्चन को बनाना है। तो N2 बराबर लिखेंगे N1, तो N1 तो हो गया ये, यानी kg मीटर सेकेंड माइनस 2 बाई ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, यही होगा। देख लीजिए ध्यान से। और जब यही होगा तो सेकेंड माइनस 2 तो गायब हो गया, तो N2 बराबर लिखाएगा kg के बदले 10 टू पावर 3 ग्राम, और मीटर के बदले 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, और ग्राम सेंटीमीटर गायब हो गया, इसलिए N2 बराबर आ गया 10 टू पावर 5। यानी कि आपको 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा एकदम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में N2 बराबर क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब N2 बराबर आप लिखिएगा क्या, ग्राम, मतलब 10 टू पावर 3 ग्राम, और इनटू सेंटीमीटर, तो 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि मीटर के बदले सेंटीमीटर लिख रहे हैं, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, ग्राम से ग्राम गया,
सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, उसको ध्यान से समझिए। ये 10 टू पावर 3 पहले से बचा हुआ है और पावर के ऊपर पावर है तो ऐसा लिखते हैं, और सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 437 हो गया, यानी कि 1 जूल में 10 टू पावर 7 अर्ग होगा। किन्हीं को कष्ट है समझने में तो बताइए जल्दी से, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। देख लीजिए, गौर से बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे अब जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन होता है। देखिए ये था सिंपल जो फंडामेंटल यूनिट में और आप लोग याद किए थे यूनिट, उस पर आधारित क्वेश्चन था। और आपको पहले बता दिए हैं कि यूनिट मेजरमेंट में कोई ना कोई साइंटिस्ट पहले माना है। आपको कैसे पता चल गया कि 1 केजी में 1000 ग्राम होगा? ये टेक्निक बता दिए थे सब आपको, है ना। और मास का यूनिट ग्राम ही होगा और किलोग्राम ही होगा, तो उस ऐसा क्यों? तो साइंटिस्ट ने फिर आपका जो ये दिमाग लगाया है ना, वो दिमाग कैसे लगाया उसका टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं। उसका टेक्निक क्या करने हैं, सीखने वाले हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। आपको बताना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 3-4 फिर बना के दिखाना है आपको, अभी का अभी तुरंत, है ना। उसके बाद फिर कन्वर्सन में लिखाएंगे और अच्छा अच्छा कन्वर्सन, है ना। देखिए जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, आपको क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के रूप में हम आपको दे रहे हैं, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजियस सिस्टम, कांस्टेंट इन सीजियस सिस्टम इज, क्या दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजियस सिस्टम? 6.7 into 10 to power -8 दिया हुआ है। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। इस क्वेश्चन को बनाना है आप लोग को जल्दी से, फास्ट में। बनाइए फास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बना के दिखाना, 0.5 ग्राम पर सीसी इक्वल टू आपका केजी पर मीटर क्यूब में बदल के दिखलाना है। जल्दी से इस सब क्वेश्चन को बना के भेजिए, हम तुरंत बता रहे हैं। देख लिए ध्यान से, बना के भेजिए व्हाट्सएप पर। देखिए जब तक आप बना के नहीं भेजेंगे तब तक हमको कैसे समझ में आएगा कि, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हम बार बार मौका दे रहे हैं कि आप बनाइए, आपका कलम चले, है ना। तो देखिए एक आध वो सही भी बना के भेजे हैं, पहला का सोल्यूशन करके दिखाते हैं। ये सीजीएस सिस्टम है, तो पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल, ये सीजीएस सिस्टम है तो पहला सोल्यूशन याद करना पड़ेगा। 6.7 गुने 10 टू पावर -8 है, ये सीजीएस सिस्टम है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। पहले क्या होता है ये बताइए? ग्राम -1, याद कीजिए क्या था,
SI यूनिट में क्या था जी का वैल्यू, kg माइनस 1 मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 2 था। तो उसके पहले ग्राम लिखिएगा ना, और यहाँ मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ये सेकेंड माइनस 2 होगा, इक्वल टू डैश डैश डैश। आपको बदलना है kg माइनस 1 मीटर क्यूब और सेकेंड माइनस 2 में जाना है। मतलब कि इस लैंग्वेज को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, पहले आपको इस लैंग्वेज को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और तब n2 बराबर लिखेंगे। देखिए 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ग्राम माइनस 1 सेंटीमीटर 3 सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाई kg माइनस 1 मीटर क्यूब और सेकेंड माइनस 2। देख लीजिए ध्यान से, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आप लिखिएगा तो 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और ग्राम माइनस 1 है, तो केजी को लेके चले जाइए ऊपर और ग्राम को लेके चले आइए नीचे। और नहीं तो आप केजी बराबर जानते 1000 ग्राम, वैसा लिख दीजिए, ग्राम माइनस 1 ऊपर रहने दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब भी ऊपर रहने दीजिए, है ना। और नीचे लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा 1000 ऐसे, और केजी में इतना ग्राम और पावर माइनस 1 ऐसे। देख लीजिए ध्यान से, मीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर और पावर 3 ऐसे। अब देखिए ग्राम माइनस 1 ग्राम माइनस 1 जाएगा, मीटर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। यहाँ पर जो फाइनल आंसर आपको आ रहा है वो 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, और ऊपर में तो कोई पावर नहीं बचा, नीचे पावर पर गया इसका 10 टू पावर माइनस 3, क्योंकि 3 गुने माइनस 1 माइनस 3 होगा। और ये क्या हो गया आपका, देख लिए 3 2 जा 6 हो गया। कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब बताइए इस घट के 10 टू पावर 3 नीचे बचेगा, ऊपर जब जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 आ जाएगा। याद कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ये बात समझना बहुत ही जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। क्वेश्चन कैसे बना रहे उस प्रोसेस को पकड़िए, और इसका आंसर तो आप फिर से उसी तरह से निकालिए। सीसी का मतलब जानते क्या होता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेकेंड नंबर 0.5 ग्राम पर सीसी इक्वल टू केजी मीटर माइनस 3, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना। ये क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ऐसे है लिखा हुआ वो, है ना, इस तरह से डिवाइड में। तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको लिखिएगा 0.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 इक्वल टू केजी मीटर माइनस 3। तो आपको पता है 1 बराबर 1000 होता था, तो 0.5 बराबर 500 होगा। ये कितना होगा, 500 होगा। बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से। किन्हीं को कहीं भी कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अभी हमने कहा ना कि बहुत सारा यूनिट कन्वर्सन होता है, आपको बारीकी से धीरे धीरे। आज से बताइए कि एक क्लास पहले आप क्या जानते थे, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा। आज जो समझ लिए थे और जो अच्छे से याद कर लिए थे उनको इधर सब मजबूत हो गया, और जो नहीं याद करके रखे होंगे सब उनको कष्ट हो रहा होगा कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा अपने से, क्योंकि जो लिखाते हैं उसको लर्न करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ें, देख लीजिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि आपको क्या करना है। अब की बार का जो प्रॉब्लम है वो और भी इससे भी अच्छा प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम की जो क्वालिटी होता है ना उसको मेंटेन कीजिए, और तब देखिए कि कितना अच्छा प्रॉब्लम है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पहले यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा इसका क्या हो सकता है। ये उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, जेई मेन के क्वेश्चन में, कि आखिर क्या यहाँ हो रहा है। जो देखिए कहता है कन्वर्ट वैल्यू। देखिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वर्ट वैल्यू, मतलब क्वेश्चन इस तरह से है, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ 10 जूल
जूल 10 जूल on a system 10 joule on a system which has 1000 grams 10 centimeters and 30 seconds as fundamental unit देखिए ध्यान से क्या बोले हैं वो, बात को समझने की कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन को बना के दिखाना है आपको। क्या करना है, इस क्वेश्चन को अभी का अभी बना के दिखाना है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से लगाने के लिए, है ना। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ये ऐसे एक्चुअली इस तरह का ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन में आया हुआ है। अगले क्लास में जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन भी बताएंगे बहुत सारा कि यूनिट कन्वर्सन से कैसे पूछता है टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का क्या प्रोसेस है उसको समझिए। कन्वर्ट वैल्यू ऑफ 10 जूल, 10 जूल को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम में। तो एक बात समझिए, 10 जूल को कन्वर्ट करना एक सिस्टम में, जिस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है, मास का यूनिट ये है, लेंथ का यूनिट ये है, सेकंड का यूनिट ये है, एक सिस्टम में ले जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना वो समझ लीजिए ध्यान से। एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमारे ट्रिक में जब मेरे प्रोसेस में नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 10 जूल को पहले क्या लिखिए आप, 10 जूल को लिखिए एसआई सिस्टम में केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये जानते हैं। अब देखिए N2 यहाँ हुआ, अब यहाँ केजी के बदले क्या लेने के लिए कहता है 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ ग्राम का ग्राम हो गया यूनिट, लेकिन मीटर के बदले यहाँ क्या लेने के लिए कह रहा है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, लेकिन पावर जो है आपका 2 है तो 2 रहेगा, पावर नहीं चेंज करता, याद कीजिए। और सेकेंड यहाँ के बदले, सेकेंड के बदले क्या लिखना है 30 सेकेंड लिखना है। अब पावर क्या है -2, तो -2 रहने दीजिए। पहले क्या किए वो समझ में आया? किन्हीं को डाउट है तो बताइए हमको। 10 जूल को पहले एसआई में ले गए क्योंकि एसआई यूनिट में ये था, और यहाँ केजी मतलब मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 2 है और टाइम का पावर -2 है। तो लेंथ का पावर 2 और टाइम का पावर -2 कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, N2 जब निकालना है तो आपको पता चल रहा होगा, इधर लिखेंगे 10 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, लिखेंगे 1000 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, वहां लिखेंगे 30 का पावर -2 और सेकेंड का पावर -2, उसको तोड़ के लिखेंगे यहाँ। तो ये -2 ये -2 गया, ये 1000 ग्राम और केजी आपस में कट गया, है ना। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया। अब इसको जो नहीं कट, जो कट रहा है उसको कटवा दीजिए। अब जो बचा उसको लिखिए, बचा ऊपर 10, आई मीटर को सेंटीमीटर बदलिए तब ना कटेगा, ये 100 सेंटीमीटर होगा। तो 100 सेंटीमीटर का पावर 2 लिखिएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ जो क्या होगा वो समझ लीजिए। 10 को पावर 2 यहाँ बचा हुआ है और सेंटीमीटर स्क्वायर बचा हुआ है। ये 30 का पावर -2 नीचे है, अगर ऊपर ले जाइएगा तो 30 का पावर +2 हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बना है, 30 का पावर -2 नीचे था, उसको ले जाइएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। सब 9th क्लास के मैथ के फॉर्मूला पर बन रहा है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ अब जरा सेंटीमीटर स्क्वायर गायब हो गया, ऊपर हो गया 10 और 10 का पावर 4 और 30 × 30 900 आ गया, 3 × 9 पर 2 0 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁵ ये आंसर आएगा। क्या समझे आप लोग वो सोचिए। अगले क्लास में इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेन जस्ट इसी साल मतलब पूछा है, उसका क्वेश्चन बताएंगे, है ना।
नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन बताएं कैसे पूछता है। तो ये सब कन्वर्शन को आपको ध्यान से समझना होगा, बात को अच्छी तरह से, तभी काम चलेगा। चलिए, और कोई डाउट है तो बोलिए आप लोग। किन्हीं को कुछ पूछना है तो आराम से हमसे पूछ सकते हैं। तनिष्क प्रभाकर, समझ में आ गया है? यस सर। तो समझ में आ जाएगा नहीं सब? हाँ देखिए, सर। जिनको नहीं समझ में आया है, आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, उसको रिप्ले कर करके समझिए, है ना। 10-20 बार 50 बार 1000 बार देखिए, लेकिन हर हाल में क्या करना है, समझ के रखना है, एट एनी कंडीशन, ठीक है। क्योंकि अगले, देखिए आज भी हम थोड़ा स्लो पढ़ाए हैं, जानबूझ के पढ़ाए। आप लोग को, बहुत लोग को तो मन नहीं लग रहा होगा, तो जानबूझ के क्यों पढ़ाए स्लो में? क्योंकि आप समझिए, और पीछे जो याद नहीं किए थे, मौका एक बार दे रहे हैं याद कर लेने के लिए, और नहीं तो अगले क्लास में फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी पिछला क्लास है, इस क्लास का समझ में आएगा, तब अगले क्लास में फिर बनेगा क्वेश्चन। आप लोग क्या सोच रहे थे, 9th क्लास वाला यूनिट डायमेंशन है, फट से निकल गया। अभी अगले क्लास में देखिए कितना मजा आएगा अभी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, है ना।